हेलो स्टूडेंट्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होगा यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। हमने यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 कवर किया था, जिसमें हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ पार्ट मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे के कुछ सब पॉइंट्स को। तो हमारे इसमें पहला सब पॉइंट्स में दिया गया है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ क्या है, कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड बेसिस ईसीजी। ये क्या होता है हमारा, इसमें पहले आता है कार्डियक साइकिल। बात करते हैं कि कार्डियक का साइकिल क्या होता है हमारा इसका। तो डेफिनेशन बात करते हैं तो द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। मतलब एक हार्ट बीट से उसके आगे की जो हार्ट बीट होगी उसको क्या करता है, ये उस इवेंट को अपने अंदर ऑकर रखता है, हमें बताता है कि किस तरीके से ये हार्ट बीट चलते हैं ये। ठीक है, तो यही हमारा होता है कार्डियक साइकिल। ठीक, अगर इसकी बात करते हैं फेज ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करें तो फेज क्या होते हैं इसके। पहला आता है आर्टियल सिस्टोल, जो कि 0.1 सेकेंड की ड्यूरेशन में चलता है। आर्टियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ब्लड इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल, ब्लड पुश होकर के जाएंगे किसमें, वेंट्रिकल्स में। फिर होगा हमारा एवी, आर्ट्रियल वॉल्व होंगे, सॉरी हाँ आर्टिकल वेंट्रिकल वॉल्व होंगे, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल आर ओपन। ये क्या होंगे, ओपन होंगे। सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज्ड, और जो सेमिलुनर वॉल्व होंगे वो क्लोज रहेंगे। ठीक है, ये था आर्टियल सिस्टोल के बारे में। अब आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 0.3 सेकेंड रहती है। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड इज एग्जैक्टेड इनटू एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्लड होगा वो एग्जैक्ट होगा कहां से, एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जो एवी वॉल्व होगा वो क्लोज रहेगा, वो प्रिवेंट करेगा ब्लैक फ्लो के लिए, लेकिन ब्लैक फ्लो ना करे जो वॉल्व होंगे, जिसको बोलते हैं लब साउंड। इसमें क्या निकलता है, लब साउंड का। ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व इज ओपन, इसमें क्या होगा, सेमिलुनर वॉल्व ओपन होंगे। आर्टियल सिस्टोल में क्या था कि जो सेमिलुनर वॉल्व थे वो क्लोज थे, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, जो सेमिलुनर वॉल्व होंगे वो ओपन रहेंगे। ठीक है, अब आता है डायस्टोल। डायस्टोल क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, ये 0.4 सेकेंड का रहता है। बोथ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स, इसमें आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों क्या रहेंगे, रिलैक्स रहते हैं। वेंट्रिकल फिल पैसिवली विथ ब्लड फॉर्म आर्ट्रिया। ये क्या होगा, जो वेंट्रिकल फिल होंगे पैसिव के साथ, वो भी विथ ब्लड फ्रॉम आर्ट्रिया, आर्ट्रिया से ब्लड के साथ। ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व उसमें क्लोज रहते हैं और ये प्रिवेंट करता है ब्लैक फ्लो फ्रॉम आर्टरीज, जिसको बोलते हैं डब साउंड। ठीक है, इसमें क्या था हमारा, प्रिवेंट करेगा ब्लैक फ्लो जिसमें लब साउंड निकलेगा, और प्रिवेंट करेगा ब्लैक फ्लो को आर्टरी से जिसमें निकलता है डब साउंड। ओके, ड्यूरेशन की बात करें ये, तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड, मतलब 75 बीट पर मिनट एट रेस्ट। ठीक है, क्या होगा, एक मिनट में कितना जाएगा, ये 75 बीट होगा लव डव का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसका, हम पढ़ते हैं हार्ट साउंड। देखिए कुछ ऐसा होता है हार्ट साउंड हमारा, ये देखिए इसमें क्या है हमारा, ए नंबर में फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये देखिए ये जाएगा ऐसे, सेकंड में सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर जाएगा, फिर ये फोर्थ नंबर पे ये हमारा आर्टेरियल होगा। फोर्थ नंबर पे क्या आता है हमारा, आर्टेरियल आता है। ठीक है, जो कि क्या होगा, ये नॉर्मल रहता है हमेशा। बी केस में क्या होगा, जब इसका जो फर्स्ट स्टेज में जब इसका क्या होगा, लव डव का जो साइन होगा या फिर लव डव की साउंड होगी और हार्ट बीट हाई होगी, तो क्या होगा, आयोटिक स्टेनोसिस होगी। ठीक है, सी में रिदमिक रहेगी तो इसको बोले मिट्रल रेगुलेशन। ठीक है, डी नंबर पे सेम वही चीज, एक रिदम अप टू डाउन होगी तो आयोटिक रेगुलेटेशन होगा। ठीक है, ठीक है, सब इसमें दिया गया, इसमें डायस्टोल सिस्टोल, फिर डायस्टोल सिस्टोल, कम ज्यादा दोनों पे ये बताया गया है। ठीक है, हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस बाय द क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व। जो हार्ट साउंड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है,
कि हार्ट वॉल को क्लोज करने का। ठीक है, पहला हमारा आता है S1, फर्स्ट आता है हमारा लब। ठीक है, कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व। ठीक है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स को। ठीक है, S2 मतलब डफ की बात करते हैं तो कॉज्ड बाय क्लोज ऑफ सेमिलुनर वॉल, इसको बोलते हैं एरोटिक एंड पल्मोनरी, ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल को। ये सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल रहता है, वेन रहता है, लेकिन सिस्टोल करता है, ये डायस्टोल करता है। ठीक है, अब आता है ऑप्शनल साउंड, मतलब S3 और S4 की बात करें, S3 और S4 तो रेयरली हेयर्ड एसोसिएटेड विथ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल और आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत रेयरली हेयर होती है, बहुत रेयरली सुनाई देती है हमको। जो डॉक्टर क्या करते हैं, कभी कभी स्टेथोस्कोप से इसको सुनने की कोशिश करते हैं। एसोसिएटेड विद द रैपिड फिलिंग, ये बहुत तेजी से फिलिंग करता है, और इवन ऑफ वेंट्रिकल का और आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब बेसिस ऑफ ईसीजी की बात करते हैं, जो हम लोग ईसीजी निकलवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए ऐसे आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस फेज में रहता है हमारा। ठीक है, नहीं VR, VL, VB, V2, V1, V4, V5, ये सब क्या है, एक वेन को बताता है जो क्या होता है, एक रिदम में चलेगी। ठीक है, ये होता है ईसीजी, तो ये बताएगा कि आपकी हार्ट बीट, हार्ट की जो रिदमिक होगी वो सही क्रम में है कि नहीं है, एक सही तरीके से चलती है कि नहीं चलती है। ठीक है, अगर डिफिनेशन की बात करते हैं ईसीजी की, तो क्या होता है इसका, ईसीजी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है, रिकॉर्ड करेगा ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, जब कार्डियक साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ईसीजी की बात करें अगर, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, तो पहला इसमें है पी वेव, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, जिसको बोलते हैं आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा पी वेव में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये क्या करेगा, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और आर्ट्रियल रिप्रोडेशन ऑकर स्टिमुलेशन बट इज हाइडन, लेकिन क्या होता है, बहुत ही पहली बात तो ये आर्टिकल जो होता है आर्ट्रियल, ये क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है, ऑकर करता है ये स्टिमुलेशन को, लेकिन ये क्या रहता है, हाइडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, फिर आता है पी और क्यू के बाद टी वेव आती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इसमें होगा वेंट्रिकल रिलैक्स, इसमें क्या होगा, हमारा जो वेन होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, ईसीजी का अगर हम लोग की पॉइंट की बात करते हैं, तो ईसीजी इज यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट रिदम, ये क्या करेगा, हार्ट रिदम को मॉनिटर करेगा, रेट को, एंड डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज, ये एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करेगा, लाइक एर्थमेसिस, मायोकार्डियल इंफेक्शन और कंडक्शन डिफेक्ट, इन सब को क्या करेगा, ये मॉनिटर करने का काम करता है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट करस्पॉन्ड टू 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये क्या करेगा, जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है बीपी, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, क्या होता है ये ब्लड प्रेशर, बीपी, तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, मेनली आर्टरी, मेनली आर्टरी में जो ब्लड वेसल के वॉल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं साथ में किसके, सर्कुलेटरी ब्लड के, जो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सट्रैक्ट, ये फोर्स करता है, स्टार्ट करता है सर्कुलेटिंग ब्लड के थ्रू, वो भी किस पे, ब्लड वॉल के थ्रू। ठीक है, ब्लड वॉल जो ब्लड वेसल होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, इसको मेजर्ड इन mmHg, इसको mmHg में मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 120 से 80 mmHg होती है। ठीक, डायस्टोल और सिस्टोल के बेस पे। अगर सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं, बीपी की बात करें, तो प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ये कितना होना चाहिए, 120 mmHg होनी चाहिए, ये होता है सिस्टोल। ठीक है, ये होता है डायस्टोल। डायस्टोलिक बीपी, प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, और इसमें क्या होगा, रिलैक्स रहेगा। ठीक है, जो कि 80 mmHg होनी चाहिए।
फैक्टर्स क्या होंगे इसके जो इफेक्ट करेंगे बीपी को, ब्लड प्रेशर को? तो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, स्टॉक वॉल्यूम, ये दोनों क्या करेंगे इसको? फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ब्लड वॉल्यूम करेगा इसका, पेरिफेरल रेसिस्टेंस मतलब डायमीटर ऑफ आर्टरीज ये इफेक्ट करेगा, और ब्लड विस्कोसिटी, ये क्या करेंगे? चारों इफेक्ट करेंगे हमारे बीपी को। ठीक है, अब आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है और क्यों होता है? तो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय अ न्यूरल, हार्मोनल एंड लोकल मैकेनिज्म टू मेंटेन प्रॉपर ब्लड फ्लो टू टिश्यू। ये क्या करेगा? टिश्यू में जो ब्लड फ्लो होता है उसको मेंटेन करेगा, प्रॉपर तरीके से रखेगा, मेंटेन करेगा। इसमें क्या क्या रेगुलेट होगा? हमारा न्यूरल होगा। क्या होगा इसमें? हमारा न्यूरल होगा, हार्मोनल एंड लोकल मैकेनिज्म, इन सभी को मेंटेन करने का काम करेगा। जब कब होगा? जब ब्लड फ्लो टिश्यू में होगा। ठीक है, अब न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है? तो बैरोरिसेप्टर, स्ट्रेच सेंसिटिविटी रिसेप्टर इन क्रोडेड सिंसस एंड द एरोटिक आर्क, ये स्ट्रेच करेगा और सेंसिटिव रिसेप्टर होता है किसमें? कार्डियक सिंस में और एरोटिक आर्क में। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें बीपी क्या होगी? हाई रहेगी। बैरो रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल टू ब्रेन, तो क्या होगा? जो बैरो रिसेप्टर होगा हमारे बॉडी में ये सेंड करेगा सिग्नल ब्रेन को हमारे। ठीक है, उसके बाद जब वहां पहुंच जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा इसमें, ये क्या करेगा? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, और वास्कुलर होगा जिससे, और इससे क्या होगा? बीपी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बीपी डिक्रीज होने के बाद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, इसमें हार्ट रेट बढ़ेगा हमारा, और साथ में वास्को कॉन्स्ट्रक्शन होगा, जिसमें फिर से क्या होगा? बीपी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होगा बीपी हाई होने का। बीपी हाई टू लो क्या होगा? हाई टू लो होने के लिए क्या कैसे होता है, और इसमें क्या होगा? लो टू हाई होने के लिए। ठीक है, सेकंड वाले पे ये चीज। अब आता है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। तो पहला हमारा क्या है इसमें? रेनिन एजेंटोनिसन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको बोलते हैं RAAS। ये बीपी हमारी डिक्रीज है अभी। किडनी रिलीज रेनिन, किडनी क्या रिलीज करेगा? रेनिन को रिलीज करेगा। फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये क्या होगा? वास्को कॉन्स्ट्रक्शन करेगा एंड एल्डोस्टेरोन करेगा रिलीज। ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा एंड बीपी बढ़ेगी जिससे। ठीक है, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं ADH, वैसोप्रेसिन, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करेगा? रिलीज करेगा पोस्टीरियर किसको? पिट्यूटरी को। वाटर रिटेंशन होगा, किसके थ्रू? किडनी के थ्रू होगा, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम और बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आर्टियल न्यूट्रिटिक पेप्टाइड ANP इसको बोलते हैं, ये रिलीज बाय द आर्टियल सेल, ये आर्टियल सेल के थ्रू रिलीज होगा। कब? जब बीपी हाई रहेगी। प्रमोट करेगा सोडियम एंड वाटर्स को एक्सक्रीशन के लिए, जिससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम और बीपी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब सी नंबर आता है लोकल, इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। इसमें क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या करेगा? वास्कोडाइलेशन करेगा, जिससे हमारी बीपी डिक्रीज हो जाएगी। फिर होता है एंडोथेलिन, वास्को कंस्ट्रक्शन होगा, जिससे बीपी बढ़ जाएगी। हेल्प मैच ब्लड फ्लो टू टिश्यू नीड, ये हेल्प करेगा ब्लड फ्लो को, जो टिश्यू को नीड है उस ब्लड फ्लो को मैच करने का काम करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर के थ्रू हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो हमारी इसके पहले वाली ना देखी हो लेक्चर नंबर 1 की, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने उसके आगे का पढ़ाया गया, हमने किसके बारे में? कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।